मछलियों में से बैसाखी के दिनों में एक मछली ऐसी आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके नाक पे एक सोने का तिल होता है और जो उस मछली को देख लेता है वो अमीर हो जाता है। अब मैं बैसाखी के दिनों में आऊँगी और मछली ढूंढूंगी। हर किसी को अमीर होने का शौक होता है भाई। अब्दाल, जिसके हुस्न के बारे में कहा जाता है कि अगर लाहौर से काबुल जाने वाले रास्ते में देखा जाए तो सबसे खूबसूरत गुजरगाह हसन अब्दाल है। यहाँ पे अब आबशारों और झरनों के शोर की जगह लोगों का और ट्रैफिक का शोर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ की रौनक काबिल दीद है। बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, घने दरख्त हैं और पुरानी इमारतें हैं जिनमें बाबा वली कंधारी की चलागाह है जिसको रास्ता जाता है वो सामने से, और इसके अलावा यहाँ पे सिखों का गुरुद्वारा है पंजा साहब। के मुताबिक यहाँ एक बड़ी सी चट्टान है जिसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी से लुढ़काया था और गुरु नानक ने इन्हें अपने पंजे पर रोका था, और पंजे पर रोकने की वजह से उनके पंजे का निशान उस चट्टान के अंदर सख्त हो गया था। अब ऐसा है या नहीं है ये हम जाके देखेंगे। मछलियाँ लेकिन इधर से जाने का रास्ता नहीं है, मैं उधर से ढूंढती हूँ रास्ता।
तरफ वो चट्टान रखी है जिसमें बाबा गुरु नानक का पंजा है, पंजे का निशान सब हुआ हुआ है और उस निशान के अंदर से पानी का एक चश्मा भी फूट रहा है। ये वो रास्ता है जिस तरफ से मुझे पता चला है कि चश्मा फूट रहा है। मैं देखने आई हूं किधर है चश्मा और किधर है पंजे का निशान, और ये है चश्मा और यही है चश्मा और पंजे का निशान भी है। और ये मछलियां जो एक्ट कर रही हैं, ये सब की सब जो उस जगह पे पंजे के नीचे झुकी हुई हैं, ये बेसिकली माथा टेक रही हैं और ये सारी मछलियां यहाँ पर माथा टेकने आई हैं। तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बहुत मुकद्दस तालाब है और ये जो मछलियाँ हैं, जब ये तालाब बना था ये नस्ल तब से चलती आ रही है और अभी तक ये वही नस्ल है। इसमें से इस मछलियों को शिकार नहीं किया जाता, ना खाया जाता है। ये वही मछलियाँ हैं जो उस वक्त से चलती आ रही हैं और अब तक इनकी नस्ल चलती आ रही है और इसी तालाब के अंदर ही हैं। और इस तालाब में बाबा गुरु नानक ने स्नान किया था और एक रवायत ये भी है कि जब वो स्नान करके निकले थे तो उन्होंने यहाँ हाथ रखा था और उनके पंजे का निशान यहाँ रह गया। एक वो पिछली रिवायत जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो भी है और ये भी है, लेकिन ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ होते तो आप भी वही करते जो मैं करने जा रही हूँ। इससे नहीं रहा जा रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पत्थर को हाथ लगाऊं जाके। इतनी ठंड में भी पानी का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है और यहाँ हाथ लगाने की रिवायत ये होती है, तरीकाकार ये है कि अंदर से पानी लेते हैं 3 बार और 3 बार पानी इस पंजे के ऊपर डाला जाता है और फिर अपना दायां हाथ इस पर फिक्स किया जाता है और ये हर साइज का हाथ इसमें फिक्स आता है और मेरा भी फिक्स आया है। यहाँ की मछलियों में से बैसाखी के दिनों में एक मछली ऐसी आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके नाक पे एक सोने का तिल होता है और जो उस मछली को देख लेता है वो अमीर हो जाता है। अब मैं बैसाखी के दिनों में आऊँगी और मछली ढूंढूंगी। हर किसी को अमीर होने का शौक होता है भाई। प्यारा सा नज़ारा यहाँ पे है कि मछलियाँ हर कॉर्नर पर जाके सर्कल में घूमती हैं और कहते हैं कि ये तवाफ़ कर रही हैं। अब भी ये एक किनारे से गई हैं, दूसरे किनारे पर जा रही हैं, वहाँ जाके घूमेंगी, फिर जिधर भी जाएंगी उधर जाके सर्कल में घूमेंगी। और एक दफ़ा सैलाब आया और ये मछलियाँ सारी यहाँ से निकल कर बाहर बह गई। कहा जाता है कुछ लोगों ने जब ये मछलियाँ पका कर खाईं तो उनके चेहरे बिगड़ गए थे। स्टेप्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इनमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी दी हुई फंड्स और डोनेशंस के बारे में लिखा गया हुआ है और अब तक जो लोग फंड्स दे रहे हैं या डोनेशंस दे रहे हैं उन सब के नाम और तारीखें यहाँ पर कुंदा की गई हैं पत्थरों के ऊपर, इन स्टेप्स के ऊपर, और ये पूरे गुरुद्वारे में है।